सईद गनी साहब, ये SOPs पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। बच्चों का तस्करा हो रहा था, जो सवाल आप सुन नहीं पाए कि 1600-1700 डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे हैं सिंध में जो इससे मुतासर हो चुके हैं, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। उन्होंने कहा ईद शॉपिंग एक बड़ा फैक्टर था, वालदैन बच्चों समेत मार्केट प्लेस में जाते रहे। तो इस पर कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा, लोगों को बावर करवाना पड़ेगा कि अपने बच्चों को बचाएं, बुजुर्गों को भी बचाएं, घर में रखें, इनको मार्केट में ले घूमें। मलिक साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि ये बात हम बार बार कह रहे होते हैं, शायद कहनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ लोगों के ऊपर बात डाल देना नामुनासिब इसलिए है कि हमारी अपनी हुकूमतों के, हमारे अपने लीडर्स के जो मौक़िफ़ लोगों के सामने आते रहे हैं वो बहुत डिफरेंट थे। अब अगर वज़ीर आज़म ये कहें कि ये सिर्फ फ्लू है और इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि लोग उसको सीरियसली लेते हैं। अगर कोई शख्स सुबह सिंध में बैठकर PTI का रहनुमा बार बार एक मतलब रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और लोगों को ये कहे कि सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है, लोगों को डरा रही है, धोखा दे रही है और हकीकत ऐसी नहीं है, अगर वो ये कहे बैठकर कि जनाब सिंध में जो आया है पाकिस्तान में जो वायरस है कोरोना का, वो C कैटेगरी का है, वो बड़ा कमजोर वायरस है, इसलिए हमारे यहाँ जो है अल्लाह का शुक्र है कि इतने नुकसान नहीं हो रहे हैं, तो लोग इन चीज़ों को सुनते हैं। अगर आप एक बात कहेंगे मैं दूसरी बात कहूंगा, मैसेज जो है वो प्रॉपर नहीं जाएगा। हमें ये बात कम से कम आज तो मान लेनी चाहिए कि कोरोना एक खतरनाक वबा है, कोरोना जानलेवा है, कोरोना अगर फैलेगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना। जब तक ये बात एक आवाज नहीं कही जाएगी, लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी और लोग जाहिर है कि जब तक वो किसी को अफेक्ट नहीं करता तो समझते हैं कि शायद हम इससे बचे रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम इख्तलाफात से हटकर हमें फोकस करना चाहिए, हमें पूरी कौम को ये बताना चाहिए कि बाकी इश्यूज में बार बार कहता हूँ यार, ये लैब एक तरफ रखें, बाकी मसले एक तरफ रखें, ये चीनी का कमीशन जिसमें आपको फंसे हैं उसको एक तरफ रखें। अभी इस मुल्क को, इस कौम को किसी न किसी तरह से कोरोना से बचाने की कोशिश करें। बाकी सारी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हमारे में सारी इख्तलाफात भी हम करते रहेंगे, लेकिन अगर इस मौके पर हम और चक्करों में पड़ गए और मीडिया पर भी जाहिर है कि जब ये लैब का सारा दिन शहबाज शरीफ का चलता रहा, कुछ अर्सा पहले वो शुगर कमीशन का चलता रहा, मैं तो ये समझता हूँ कि इस मौके पर मीडिया पर भी इस कोरोना के अलावा कोई और बात आनी नहीं चाहिए। हमारा फोकस उसमें होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, हमें अपनी गलतियां देखनी चाहिए, हमें अपनी असल में कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। लोगों को नफ्सियाती तौर पर किसी वो हिजानी कैफियत में मुब्तला करने से भी गुरेज करता है। वो ये भी जिम्मेदारी है कि लोगों को इतना भी खौफ में मुब्तला न कर दें कि वो उनका पूरा इम्यून सिस्टम जवाब दे जाए। आगाह करना जरूरी है, जिसकी मैं कोशिश करता हूँ रोजाना बैठ के इस प्रोग्राम में। मैं खौफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खौफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम सब मिलकर ये कहेंगे ना कि जी कोरोना खतरनाक चीज है, तो शायद लोग इस बात को मान लेंगे कि यार पीपुल्स पार्टी का वजीर भी कह रहा है तो PTI का